हेलो। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे संधि। संधि के कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय। अ और उ को गुण संधि हुई है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है ये सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय। व्यर्थ। व्यर्थ में कौन सी संधि है? वी प्लस अर्थ। ई को यण संधि के द्वारा ई को य, उ को व हो जाता है। तो यहाँ पे ई को य हुआ है तो आधा व्यर्थ, व में व आधा रह गया और य में अर्थ जुड़ के व्यर्थ बन गया। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है? अंतर्गत। अंतर्गत में क्या होता है? अंतः जमा गत। अंतर्गत विसर्गों को र हो जाता है यदि वरक का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ओ और ह हो तो यहाँ पे ग जो है ये वरक का तृतीय वर्ण है, इसलिए यहाँ पे विसर्गों को र हो गया है। तो यहाँ इसका आंसर है ए, अंतः प्लस गत, अंतर्गत। इसी प्रकार नारायण। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? नारायण। नार प्लस अयन, नारायण। इसमें क्या हुआ है? पहले तो र और अ, यहाँ पे हमारी हुई है दीर्घ संधि। अ और अ मिलके आ हो गए हैं और न कोण व्यंजन संधि के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बन गया नारायण। नार प्लस अयन, नारायण। नायक। नायक कौन सी संधि है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है नायक। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। नई प्लस अक, नायक। आई को आय, ए को अय होता है तो यहाँ पे आय हुआ है। नई प्लस अक, नायक। अगला प्रश्न है हमारा साष्टांग। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? स प्लस अष्ट प्लस अंग। ठीक है, स और अष्ट में जो अ है, स में अ और अष्ट में अ है, ये जो दीर्घ संधि से सा बन गया, साष्ट प्लस अंग। फिर ट में अ है और अंग में अ है तो ये जुड़ के फिर यहाँ दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, इन दोनों में दीर्घ संधि हुई है और इन दोनों में दीर्घ संधि हुई है तो दोनों में बन गया, स को हो गया सास टांग। तो इसका आंसर है सी। आगे है नमस्कार। नमस्कार में क्या है? ये कौन सी संधि है? ये है विसर्ग संधि। नमः जमा कार, नमस्कार। ठीक है, इसके बाद है हमारा यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है? यदि जमा अपि। ई को य गुण हुआ है, ई को य हुआ है तो ये हमारी है यण संधि। ठीक है, यण संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। आगे है वेद ऋषि। वेद ऋषि में कौन सी संधि हुई है? वेद प्लस ऋषि। ठीक है, वेद ऋषि में री को र गुण हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारी संधि हुई है वेद ऋषि में गुण स्वर संधि। इसके बाद हमारी संधि है लघु उर्मी। लघु प्लस उर्मी। लघु की उ, उर्मी की उ तो ये हमारी हुई है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, लघु में उ और उर्मी में उ है तो दोनों मिलके दीर्घ स्वर हो गए हैं। ठीक है, वार्तालाप। वार्ता प्लस आलाप। ठीक है, वार्ता में आ और आलाप में आ, ये कौन सा उदाहरण है हमारा? स्वर संधि का है ये और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है हमारा। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। हितैषी। हित प्लस एशी। ठीक है, हित एशी तो यहाँ पे हमारा है ये वाला सी, क्योंकि आई जो है ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी हित की अ और ए की आई, ए तो ये हमारी हो गई है वृद्धि संधि। ठीक है, आगे हमारा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या होता है? पुनः प्लस जन्म, पुनः जन्म तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में क्या होता है? जहाँ पे विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद
किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, जो ज है ये तीसरा वर्ण है, च छ ज, तो ये विसर्गों को र हो गया यहाँ पे। इसके बाद है हमारा निर्मल, निर प्लस निर्मल में क्या होगा, निर्मल। र कैसे हुआ, विसर्ग संधि से, निह प्लस मल, ठीक है। तो प फ ब भ म, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, तो विसर्गों क्या हो गया यहाँ पे, र हो गया। इसके बाद है हमारा मुनीश, मुनि प्लस ईश, ठीक है, मुनि की ई और ईश की ई, तो हमारी है ये दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है हमारा देवी प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, ठीक है। तो ई और ई है यहाँ पे और आई है यहाँ पे, ठीक है। आई को क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ये हमारी वृद्धि संधि है, देवेश्वर्य, ठीक है। तो भो प्लस उक, भावुक, यहाँ पे हमारी है अयादी संधि, स्वर संधि का एग्जाम्पल है हमारा ये अयादी संधि का। औ को आव होने पर यहाँ पे भावुक बना है, ठीक है। इसके बाद हमारा है अगला वाक प्लस में, क को पंचम वर्ण उसका ग हो गए, हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे क के स्थान पे ग हो जाता है अगर यहाँ पे म या न हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे म है, तो अगर न होता तब भी पंचम वर्ण होता, तो यहाँ पे ग हो गया, वाक मैं को बन गया वांग में। आगे हमारा है विद्याभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, ठीक है। तो यहाँ पे आ और अ मिलके आ हो गई है, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी ये जो है विद्य प्लस अभ्यास, कुछ बोलते हैं कि विद प्लस अभ्यास पे सकता है, लेकिन विद जो है वो शब्द ही गलत है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर सी होगा, विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। आगे है पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, ठीक है। इसकी संधि क्या है, पितृ प्लस आदेश, री को र हो गया। कौन सी संधि है ये हमारी यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, ई को य, ऊ को व, री को र, री को ल हो जाता है, तो यहाँ पे री है, री को र हो जाता है, तो यहाँ पे पित्रादेश बन गया है। संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, तो वहाँ पे 2 स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है डी। कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद कौन सा है, स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो यहाँ पे विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे य र ल व कहाँ होता है, हमारा यण संधि के अंतर्गत होता है। ई को य, ऊ को व, री को र, री को ल हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो गया डी। सजातीय लघु और दीर्घ स्वरों को मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किसका होता है, किसका होता है हमारा ये दीर्घ स्वर संधि का होता है हमारा ये, ठीक है। वो सजातीय मतलब सेम वर्ण अ का मेल अ या आ से होगा तब दीर्घ हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्गों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, तो उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे हमारा कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है, ठीक है। व्यंजन संधि क्या होती है, जहाँ पे व्यंजन का स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ मेल होता है। यहाँ पे उत प्लस आए, ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा है व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। किम प्लस चित, किंचित, ये भी हमारा व्यंजन संधि है। पो जमा अन, ये क्या है, पावन, तो हमारा है ये स्वर संधि, अयादी स्वर संधि का उदाहरण है ये, तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद है हमारा
प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि होती है? प्रति प्लस एक, ई को ये हो जाता है, तो हमारी है ये यण संधि। तो इसका ये आंसर हो गया प्रत्येक। इसके बाद हमारी है व्यंजन संधि नहीं है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से व्यंजन संधि क्या होती है? दिक् प्लस गज, दिग्गज ये भी है, ठीक है, दिग्गज भी है। अहंकार, अहम जमाकार, सम जमासार, संसार भी है, दिग्गज भी है। तो हमारा आंसर होगा निर्विकार। ये है विसर्ग संधि, नी जमा विकार, नी के पीछे विसर्ग लगेंगी तो ये विसर्गों को र हो जाता है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा निर्विकार, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? किस में नहीं है विसर्ग संधि? देखो, नी जमा कपट, निष्कपट, सर जमा ज, सरोज, पद जमा उन्नति, पदोन्नति, ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? नी जमा उपाय। तो हमारा है ये विसर्ग संधि का पद जमा उन्नति। अच्छा, पद जमा उन्नति नहीं है इसमें, ठीक है, हाँ। तो हमारा ये पद हमें विसर्गे नहीं होनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पदोन्नति नहीं है, ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। ये पद प्लस उन्नति, यहाँ विसर्गे नहीं आएंगी। नी जमा पाए, निरूपाए, विसर्गों को र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पवन, पवन का संधि विच्छेद करें। पवन क्या होता है? पो जमा अन, ओ को अव और औ को आव होता है, तो यहाँ पे ओ को अव हुआ है, तब बन गया ये पवन। इसका आंसर है डी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद करें। इति प्लस आदि, इत्यादि, ई को यण हुआ है, ये जुड़ के आदि में आ जुड़ गया तो या बन गया इत्यादि। इसके बाद है यशोगान का सही संधि विच्छेद करें। यशः प्लस गान, तो विसर्गों को ओ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये तृतीय वर्ग है ग, तो यहाँ पे विसर्गों को ओ हो जाता है। यशो प्लस गान, यश का विसर्गे ओ होगी तो यहाँ बन गया यशोगान। इसके बाद है यशोदा, यशः प्लस दा, तो विसर्गों को ओ हो गया है यहाँ पे भी ये त थ द, ये तृतीय वर्ण है, इसकी वजह से यहाँ पे विसर्गों को ओ हो गए हैं, ठीक है। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। आगे है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नी जमा चय, निश्चय, ये भी है। आगे है नी जमा ठुर, निष्ठुर, नी जमा छल, निश्छल, तो यहाँ पे है च और छ होता है तो विसर्गों को श, शलगम वाला श हो जाता है। अगर ट और ठ होता है तो षटकोण वाला श। ये देखो च और छ, यहाँ छ है तो यहाँ पे श हो गया। लेकिन जो ये है नितांत, नी प्लस तांत, ठीक है, तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नित प्लस अंत, नितांत का संधि विच्छेद होएगा नित प्लस अंत। फिर ये अ और अ मिलके आ हो गए। यहाँ पे हमारा है ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है हमारा ये, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन महोदय, महोदय का उचित सही संधि विच्छेद करें। महोदय का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उदय, आ और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं, ठीक है। ऊ को ओ गुण हुआ है यहाँ पे, ये हमारा है गुण संधि का एग्जाम्पल महोदय, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है महोषधम, ठीक है, महा प्लस औषधम। फिर तो ये हमारा है वृद्धि संधि, आ और औ मिलके औ हो जाते हैं, दीर्घ वृद्धि कर दी है इन्होंने, ठीक है। निश्चल, नी जमा छल, तो ये हमारा है विसर्ग संधि का, जहाँ पे च और छ होता है उसके पहले विसर्गों को शलगम वाला श हो जाता है, तो ये हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। विपजाल, ठीक है, विपत प्लस जाल, त को ज हो जाता है अगले वर्ण में अगर ज है तो, ठीक है। तो हमारा है ये व्यंजन संधि का उदाहरण विपत प्लस जाल। कपीश, कपि प्लस ईश, ई और ई दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो बन जाता है कपीश, कपि प्लस ईश। कपि की ई और ईश की ई दीर्घ हो जाते हैं तो कपीश। आगे है नयन,
नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? नयन का क्या होता है? ने प्लस अन, ए को आए और आई को आए, तो ये हमारा है अयादी संधि का उदाहरण, अयादी स्वर संधि का। इस प्रकार हमने आज संधि के कुछ प्रश्न हल किए हैं। धन्यवाद।